हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है बेटा? प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स में जाने से पहले हमें नंबर्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस होता है बच्चे। कई बार बच्चे इसको समझ लेते हैं एक ही चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं होती। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है वो अभी समझेंगे। इसने बोला ये नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर विदाउट रिमाइंडर दैन द नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 8 को डिवाइड करूँ 4 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। 8 को 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0, 8 को 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा है जिससे डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं ना। तो इसके फैक्टर क्या हुए बच्चे? 2, 8, 4 और 1। क्या फैक्टर बने इसके? 2, 8, 1 और 4। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, इसमें छोटी सी कंडीशन यही है कि जब भी आप उस नंबर को डिवाइड करो तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो जिससे डिवाइड कर रहे हो ना वो आपका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसने बोला व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ नेचुरल नंबर। ये तो फैक्टर था हमारे पास। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? वन ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल नंबर। जब एक नंबर को एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो आंसर आता है वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे 2 की टेबल में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। जब मैं ऐसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करती चली जाती हूँ किसी एक नंबर को तो वो उसके मल्टीपल होते हैं। ध्यान रखना बच्चे, रिमाइंडर फैक्टर में तो क्या रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। जबकि मल्टीपल में क्या है? मल्टीपल्स में क्या है? मल्टीप्लाई होके जो नंबर आएगी टेबल एक तरीके से। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल्स अगर निकालने हैं तो 5 के टेबल लिख दो, 5, 10, 15, 20 ऐसे। ओके, अब देखो जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स। ध्यान से सुनना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी वन। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कैसे? अब एक बात बताओ, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है ना। अगर मैं 1 को 1 से करती हूँ डिवाइड, 1 से डिवाइड करती हूँ मैं 25 को तो आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं 1000 को 1 से डिवाइड करती हूँ तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 1 से मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो वही बात वो कह रहा है कि बेटा 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। 1 हर एक नंबर का क्या होगा? फैक्टर। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर है जो वो अपने आप का क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे मैंने लिख दिया 8 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर कितना आएगा? 1। 8 को 8 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 8 भी तो पूरा अपना फैक्टर बन रहा है ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या बन गया? 0। जब किसी नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बन जाए? 0, तो वो उसका क्या बन जाता है? फैक्टर। अब मैंने उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब वो नंबर अपने आप का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो अब देखो इसने क्या बोला। अगर मैं बात कर रही हूँ 8 के फैक्टर्स की, तो 8 के फैक्टर मैंने अभी क्या बताया? तो एक तो खुद 8 है, एक 1 होगा, एक 2 से डिवाइड होता है, एक 4 से डिवाइड होता है, बस। तो जो ये है ना ये फैक्टर इस 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। इस 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। वही बात बोल रहा है कि हर एक फैक्टर जो है हर एक नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइजर है, यानी कि उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। इसने बोला हर एक फैक्टर जो है वो नंबर का या तो उससे छोटा होगा। देखो अभी मैंने बताया था 8 के फैक्टर क्या आए थे? 1, 2 एंड 4 आए थे। तो इसके जितने भी फैक्टर हैं वो या तो 8 से छोटे हैं या फिर वो इसके इक्वल हैं, या तो उस नंबर के इक्वल हैं या उससे छोटे हैं। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि जितने भी फैक्टर हैं एक नंबर के या तो वो उससे छोटे हैं या फिर इक्वल हैं उस नंबर के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट,
नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। अगर मैं फैक्टर्स की बात कर रही हूँ तो फाइनाइट है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने 8 के फैक्टर कितने बनाए, फाइनाइट का मतलब क्या है, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 कितने हैं, ठीक है। जैसे 8 के फैक्टर कितने आए थे, 1 2 3 4 आए थे ना, फाइनाइट, जिनको मैं काउंट कर सकती हूँ, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। तो किसी भी नंबर के फैक्टर अगर आप निकालोगे तो वो फाइनाइट ही होंगे, उनको आप इजिली काउंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। देखो फैक्टर में तो क्या था, उससे छोटा था, लेकिन मल्टीपल में उसका अपोजिट है। मल्टीपल में अगर मैं 8 की मल्टीपल की बात कर रही हूँ ना, तो उसके सारे के सारे मल्टीपल 8 के, या तो 8 खुद है अकेला है, या फिर 8 से बड़े होंगे। कैसे 8 की टेबल में क्या आता है, 8 16 24, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते चलेंगे। तो जितने भी मल्टीपल आएंगे वो ग्रेटर आएंगे, 8 से बड़े आएंगे। तो ध्यान रखना बेटा, फैक्टर में तो क्या होता है, वो वैल्यूज छोटी होती हैं, लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, वो वैल्यूज बड़ी होती हैं, जिस नंबर के मल्टीपल की बात हो रही है उससे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जबकि फैक्टर्स मैंने क्या बोला था, फाइनाइट होते हैं। ये अनकाउंटेबल होते हैं, कितने भी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट चलते रहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, कितने तक भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर है वो खुद का मल्टीपल भी होता है, जैसे फैक्टर भी खुद का वही सेम नंबर होता है, ऐसे ही मल्टीपल भी होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या कह रहा है, ए नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज ट्वाइस द नंबर। ध्यान से देखना बच्चे, इसने बोला किसी नंबर को मैं उसका फैक्टर कब परफेक्ट, उस नंबर को परफेक्ट नंबर कब बोलूंगी, अगर सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उनको अगर प्लस करती हूँ तो वो उस नंबर का 2 टाइम्स आए। जैसे मैंने अभी निकाला 4 के फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, इसके अलावा तो नहीं आएगा। इन सबको क्या किया, प्लस 1 + 2 + 4, 4 + 2 8, 4 + 2 6, 6 + 1 7, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, अगर ये वैल्यू इक्वल आते हैं किसके 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 फैक्टर निकाले आपने, 4 के, उसके 2 टाइम्स के, यानी कि उसके 2 गुने के। तो 4 2 8, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अगर कहीं पे कंडीशन ये पूरी हो रही है कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ही आप क्या बोलोगे, यस इट इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। दोबारा सुन लो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स हैं। तो आप देखो ध्यान से, इन तीनों को प्लस किया, 1 + 2 + 3 + 6 कितना आ गया, 12, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, 12, दोनों इक्वल आ गए ना, उनका सम और उसका 2 टाइम अगर इक्वल आ जाए तो ये क्या बन गया बेटा, एक परफेक्ट नंबर बन गया। क्या बन गया, एक परफेक्ट नंबर बन गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि डिविजिबल हैं 2 से, या फिर 2 के मल्टीपल है। दोनों ही बातें ठीक रहेंगी, या तो तुम बोलो मल्टीपल ऑफ 2 या फिर डिविजिबल। ये बोल सकते हो कि 2 की टेबल में जो नंबर आएगा वो डिवाइड, मतलब वो होगा इवन नंबर। और इसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, ओड, ठीक है। जो 2 की टेबल से अलग रह गए, क्या रह गया 2 की टेबल से अलग, 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, इन सबको क्या बोलेंगे, ओड नंबर, ठीक है। तो बेटा ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3। आई होप it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.